अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा, चले ठीक है कि फौजी तौर पे या फिर दिफाई तौर के ऊपर जो है वो रूस या चीन जो है वो इस मामले के अंदर नहीं कूद सकते, लेकिन जैसे कि हुकूमत की तब्दीली के हवाले से आप बात कर रहे थे कि इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा हुकूमत के ऊपर कि कुछ नए लोग जो है वो आके हुकूमत में बैठ सकते हैं मुमकिन तौर के ऊपर। नहीं, मैंने दोनों बातें की हैं। प्रेशर डेवलप हो जाएगा या नहीं होगा और ईरानी हुकूमत सर्वाइव कर जाएगी। अगर प्रेशर डेवलप हो जाता है अनवर इकबाल साहब तो आपको लगता है बिल्कुल डिफरेंट होगी। अगर प्रेशर डेवलप हो जाता है इस हुकूमत के ऊपर, मौजूदा ईरान की हुकूमत के ऊपर, तो आपको लगता है कि मौजूदा ईरान की हुकूमत को बचाने में रूस या चाइना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बचाने में डिप्लोमेटिकली बयान देंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में बोलेंगे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में बोलेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो फौजी मुदाखलत करेंगे। तो अनवर इकबाल साहब ये भी बताएं, आप मशरिक़ वुस्ता में क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो अब्बास इराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारिजा ईरान की, उनकी जानिब से कहा गया था कि अगर बराह रास्त अमेरिका मुलविस हुआ इस जंग के अंदर तो दुनिया भर को नुकसान होगा इसका। बिल्कुल होगा। ज़ाहिर है सबसे पहले तो एक तवील जंग शुरू होगी, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो जाएगी। ईरान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, वहाँ से अगर ऑयल की तरसील रुकेगी तो दुनिया में ऑयल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी, जिसका इवन असर अल्टीमेटली अमेरिका पे भी पड़ेगा। और अब अगर ईरान में अब भी कोई अगर कुव्वत बाकी है तो ईरानी मिसाइल जो वहाँ तक जा रहे हैं और वहाँ डोम भी मौजूद है, यानी इसराइल तक, उनका रुख दुबई पे भी हो सकता है, कतर पे भी हो सकता है, तो वो तो बहुत तबाही मच जाएगी। ईरान उनको टारगेट कर सकता है। अब ये अमेरिका पे डिपेंड करता है कि अमेरिका ने इस दौरान ऐसे हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं क्योंकि उनके वहाँ शिप्स वगैरह मौजूद हैं, बहरी बेड़े मौजूद हैं, तो कि वो ईरान से अगर दुबई पर और कतर पे हमले होते हैं तो उन मिसाइलों को रोका जा सके। और अगर नहीं किया है तो ये बहुत मुमकिन है कि खलीजी ममालिक पर भी ईरान से अटैक हो और तबाही फैले। अच्छा अनवर इकबाल साहब, जो ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाली गई है अमरीकी सदर की जानिब से, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि अब वक्त आ गया है कि अमन कायम हो। क्या इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरीका किसी तवील जंग की जो है वो मूड में इस वक्त दिखाई नहीं देता? नहीं, इससे ये लगता है, जो बात वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अमन कायम होने से उनके दो मुराद हो सकती है। एक तो ये थी कि अब जो ईरान की मौजूदा बची कुची जो हुकूमत है वो उनकी बात मान ले और उनकी बात मान के और उसी शर्त पे कि ठीक है अब हमारे से बात तो खत्म ही हो गए, तो अब आप आए और हमसे बातचीत करें और हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। एक तो सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि वहाँ अमन की बात नए लोगों से करें, नए चेहरे आए, नई हुकूमत आए, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी आपको देखना पड़ेगा कैसी चीजें डेवलप होती हैं। तो अनवर इकबाल साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कतर है, इसके अलावा पाकिस्तान है, इसके अलावा सऊदी अरब है, दुबई है और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने तकरीबन ईरान के साथ यकजहती का इजहार तो किया है। इस सूरत हाल के बाद अब मुमकिन तौर पर सिफारती सतह पर क्या किस किस्म के बयानात आ सकते हैं? क्या कोई मुल्क ऐसा भी मौजूद है अब भी जो इन हमलों के बाद जो है वो सख्त बयानात दे सकता है? क्योंकि जब पहला हमला हुआ था एटमी प्लांट्स के ऊपर तो उसके बाद रूस ने स्टेटमेंट दिया था कि इसराइल जो है वो वहाँ हमले से बाज रहे, बसूरत दीगर जो है वो मामलात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। बयानात तो देंगे, सख्त बयानात सारे देंगे, पाकिस्तान भी देगा। खुद पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। आप ध्यान में रखें कि पिछले दिनों नेतन्याहू ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान को एटमी हथियार बनाने की इजाजत देना एक गलती थी। तो वो अगर आज ईरान टारगेट बना है, कल पाकिस्तान टारगेट बन सकता है। हमारे लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस मौके पर पाकिस्तान कोई ऐसे इक़दाम उठाना चाहेगा जिससे वो खुद टारगेट बन जाए, बल्कि पाकिस्तान इस वक्त खामोश रहेगा, वरना अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमरीका के B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। फर्दू, नेतन्स और अस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद अमरीकी तैयारे बाहिफाजत ईरानी हुदूद से निकल गए हैं, जबकि उन्होंने दावा किया है कि फर्दू जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। सदर ट्रंप जल्द टीवी पर खिताब भी करेंगे। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमरीका के B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। फर्दू, नेतन्स और अस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद अमरीकी तैयारे बाहिफाजत ईरानी हुदूद से निकल गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि फर्दू जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। सदर ट्रंप जल्द टीवी पर
पर खिताब भी करेंगे। वाशिंगटन डीसी से अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जंग ऑलरेडी जारी है जो कि ईरान और इसराइल के दरमियान चल रही थी। अब अमेरिका की जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो कामयाब हमले कर दिए हैं। इसराइल जो है वो इस कमजोरी का किस हद तक फायदा उठाएगा मुमकिन तौर पर? इसराइल को तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर अमेरिका इन्वॉल्व। इसराइल की तो ख्वाहिश यही थी ना कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि इसराइल की जो अपनी इस्तात है वो महदूद है, उसके असलहत भी महदूद है, मुल्क भी बहुत छोटा सा है, कराची से आबादी में तो डेफिनेटली कम है और वैसे रकबे में भी कोई ज्यादा कराची शहर से बड़ा नहीं होगा। तो इसराइल के तो महदूद जराए हैं। अब अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो गया है तो इसराइल को उसके अलावा क्या चाहिए? वो तो इसराइल की कोशिश यही होगी कि अमेरिका इन्वॉल्व रहे और मजीद हमले हों अमेरिका की तरफ से। अनवर इकबाल साहब, ईरान की जानिब से ये भी बयान दिया गया था कि अमेरिका बराह रास्त अगर इस जंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है तो खित्ते में जो है वो अमेरिकी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि दूसरे ममालिक में जो अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, अगर ईरान उनको निशाना बनाता है तो वो ममालिक भी खड़े हो जाएंगे कि हमारी दिफाई हुदूद जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, या फिर हमारे जो दिफा है उसको जो है वो टारगेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से? ये तो एक मामला है जो कि मुसलसल उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है मुमकिन तौर पर। आप ये कह रहे हैं कि ममालिक ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे या अमेरिका के खिलाफ? ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर ईरान जो है वो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाता है। वो ममालिक जो है ना वो ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं ना अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। कतर क्या किसी के खिलाफ खड़ा होगा? कतर का क्योंकि दौलत है इसलिए उनका कद उनसे बड़ा नजर आता है, लेकिन फौजी लिहाज से तो कतर बहुत एक छोटा सा मुल्क है जिसकी अपनी फौज भी नहीं है कोई खास, तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहरीन क्या कर सकता है या यूएई क्या कर सकता है? तो कुछ भी किसी के खिलाफ, ना अमेरिका के ना ईरान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। सऊदी अरब जो है वो भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी उन्होंने भी जानबूझ के अपनी कभी फौज नहीं रखी क्योंकि वहाँ बादशाहत है और अरब ममालिक में दस्तूर रहा है कि सिपहसालार बादशाह का तख्ता उलट के काबिज कर लेते हैं, इसलिए भी सऊदी अरब ने भी बड़ी फौज नहीं रखी। तो फौज इनके पास तो है नहीं, अरबों के पास, वो क्या करेंगे? तो अनवर इकबाल साहब ये भी बताएं कि अब मामला किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खिताब भी करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है एक चीज आपने कतर का जिक्र किया, तो अभी कुछ दिन पहले एक इसराइली ऑफिशियल की जानिब से भी ये स्टेटमेंट दिया गया था कि ईरान के बाद जो है वो अगला हदफ पाकिस्तान नहीं बल्कि कतर होगा इसराइल का। तो ये भी मामला एक जो है वो अभी खित्ते में गर्दिश कर रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, कतर नहीं होगा। कतर में अमेरिका मौजूद है, कतर में अमेरिका का बहुत रसूख है। कतर में इसराइल को जो प्रॉब्लम है वो अल जजीरा से है, क्योंकि अल जजीरा इंडिपेंडेंटली खबरें करता है जो इसराइल को पसंद नहीं आती बात, लेकिन वो जो कुछ भी करता है वो अमेरिका की मंजूरी से करता है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि अरब ममालिक में एक ऐसे आउटलेट की जरूरत है जिस तरह जहाँ से ऐसी बातें खबरें आती रहें ताकि उनके यहाँ भाप जो है स्टीम ज्यादा जमा ना हो, भाप निकलती रहे और कोई अरब मुल्कों में मजीद कोई अवामी सतह पर कोई बड़ा हंगामा ना हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल वो बयान की हद तक कतर पे हमला नहीं करेगा। अनवर इकबाल साहब, फिर ये भी बताइएगा कि अगर अमेरिका की बात कर ली जाए तो सदर ट्रंप के ऊपर क्या अवामी सतह के ऊपर भी कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है? क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी अवाम की तादाद ऐसी है, लोगों की तादाद ऐसी है जो जंग नहीं चाहते, और सदर ट्रंप के हवाले से तो वैसे ये कहा जाता था कि ये एक एंटी वॉर जो है वो हुक्मरान है जो खित्ते में जंग नहीं चाहते, आमने चाहते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इस चीज के बिल्कुल बरक्स साबित हुई है। बिल्कुल हो सकता है, मुजाहरे भी होंगे बड़े पैमाने पर, यहाँ आप देखिएगा मुखालफत भी होगी, कांग्रेस में तकरीरें भी होंगी, लेकिन यहाँ अमेरिका में एक मसला है कि यहाँ सिस्टम स्टेबल है। सदर 4 साल के लिए मुंतखब होता है, 4 साल से पहले तक कोई भी सदर कोई बड़े से बड़ा काम कर ले घर नहीं जाता। हाँ, कांग्रेस उस पर पाबंदियां लगा सकती है, माशी तौर पे उसको तंग कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। जो असल असर होगा वही होगा कि 2 साल बाद जो अभी 1.5 साल में कांग्रेस के इंतखाबात होने वाले हैं, उन इंतखाबात पे असर पड़ सकता है और उसमें इनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बुरी तरह हार सकती है। अगर वो हार गई तो फिर इनके हाथ से कांग्रेस निकल जाएगी, यानी इसके बाद उनको अपॉइंटमेंट्स में, खजाने की मंजूरी में, हर चीज में तकलीफ होंगी। लेकिन यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप सिटिंग सदर को सिवाय उसके आप उनको सिटिंग सदर को निकाल सकें। अगर सिटिंग सदर को निकालना है तो उनको ये साबित करना पड़ता है कि या ज़हनी तौर पर माजूर है या फिर उसने कोई ऐसी गद्दारी की वैसा बड़ा काम किया है, और उन सारे इल्जामात को कोर्ट में साबित करना पड़ता है। वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है और उसके लिए फिर आपको मुआवजा जो कहते हैं, मुआवजे के लिए फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, वो किसी पार्टी की वो मुआवजा बहुत
مشکل ہے. دیکھیں کلنٹن کی کوشش ہوئی تھی نہیں ہوا, ٹرمپ کی کوشش ہوئی تھی نہیں ہوا, مواخذہ نہیں ہوتا سٹنگ پریزیڈنٹ کا, بہت مشکل ہے.